देखो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आज हम अब यहाँ से आपकी वो चीजें स्टार्ट हो रही हैं जिसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनेंगे, अभी तक तो आपने बेसिक चीजें, अभी तक आपने सिर्फ मैनिपुलेशन सीखी, कैलकुलेशन सीखी। अब आपने कैलकुलेशंस नहीं करनी, अब आपने क्या करना है कि आपने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आपके बनेंगे उन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का बेसिक आपको समझना है, और उन सब का जो बेसिक है दैट इज गेट। क्या है? गेट। और गेट का बेसिक, ये गेट कौन से है? ये आपकी लॉजिक्स पे काम करते हैं, क्योंकि हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, लॉजिक मतलब 0 या 1, दैट इज द लॉजिक। तो इनको आप इन गेट्स को बोलोगे लॉजिक, ठीक है। अब आपका जितने भी सर्किट है, जैसे आपने मॉसफेट पढ़ा, आपने बीजेटी पढ़ा, ठीक है, उन सारे सर्किट्स को मतलब मैं कह सकती हूँ आपने फेट पढ़ा, आपने बीजेटी पढ़ा, ठीक है, आपने फेट पढ़ा ट्रांजिस्टर, आपने बीजेटी पढ़ा, आपने सीमॉस पढ़ा, इन सब के लिए इन सब सर्किट्स, यही वो सर्किट है जो हमारे डिजिटल में यूज होती है। लेकिन हमारा जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है या हमारे जो लॉजिक गेट्स है वो इनके केवल 2 ही स्टेज पे काम करते हैं। कैसे? 2 ही स्टेज पे, ठीक है। बेसिक यही है, इसी को हम क्या करते हैं, सर्किट्स पे ड्रॉ करते हैं, सर्किट्स पे फैब्रिकेट करते हैं। लेकिन हमारा जितना भी काम होता है वो केवल 2 स्टेट में होता है। आपको ये पता है, आपकी प्रेस है, सिंपल बात करो, या मैं कहूँ कि आपके घर की आपने कोई सिस्टम दिया, वो काम कर रहा है नहीं कर रहा, आपको साथ में एक बल्ब दिया जाता है, इफ इट इज वर्किंग तो लाइट जल रही है, इफ इट इज नॉट वर्किंग तो ये बंद हो गई। तो जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उसके लिए हमारा केवल 2 ही स्टेट आती है, या तो ऑन या ऑफ। इसके लिए मैं एक एनालॉजी आपको बता रही हूँ, एग्जाम्पल से कोरिलेट कर रही हूँ। जैसे आपका घर का ही दरवाजा है या कॉलेज का ही दरवाजा, इसकी 2 स्टेट हो सकती है, या तो ओपन है या क्लोज, ठीक है, ओपन या क्लोज। ओपन मतलब ओपन है, क्लोज है तो क्लोज है। तो इसी तरह इसके अंदर भी 2 ही स्टेट आती हैं जब आप इनपुट अप्लाई करोगे, ठीक है, या तो आउटपुट आएगी या आउटपुट नहीं आएगी, या तो इनपुट होगी या इनपुट नहीं होगी। तो यानी 2 ही, इसीलिए हम हमेशा अपने लॉजिक गेट्स में, अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में केवल 2 ही स्टेट के बारे में बात करते हैं, तीसरी कोई स्टेट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एग्जिस्ट नहीं करती। क्योंकि हमें वैसे ये पता है कि हमारा जो ये हमारे जो सर्किट्स हैं, ये जो आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स आपके 2 स्टेजेस में काम करते हैं। अगर मैं इसको कहूँ, मैं ट्रांजिस्टर, जैसे ट्रांजिस्टर की बात करूँ, ट्रांजिस्टर को मैं एम्पलीफायर की तरह बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच की तरह बात कर रहा हूँ। तो स्विच या तो ऑफ है या ऑन है, 2 स्टेट है, बीच वाली स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो आप ये कह सकते हो कि जैसे हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट 2 स्टेट पे काम करता है, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है किस पे, या तो सैचुरेशन पे, संतृप्त पे हाई करंट, या फिर बिल्कुल लो यानी कट यानी बंद, स्विच ऑफ हो गई। 2 स्टेज पे काम कर रहा है, तो ये ऑन हो गई और ये स्टेट ऑफ हो गई। यानी यहाँ पे आपको लाइट जली हुई मिलेगी 1, और यहाँ पे आपको लाइट बंद मिलेगी। जैसे ये लाइट एलईडी बल्ब है, या तो ऑन या ऑफ। समझ आ गया? बीच की तो कोई स्टेट नहीं आ सकती कि आप कम कर लो ज़्यादा कर लो, दैट कम और ज़्यादा आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को नहीं कर सकते। इट इज आइदर यस आइदर नो, और यू कैन से आइदर ट्रू आइदर फॉल्स, either true or false, only 2 conditions are exist। समझ आ गया इतनी बात? आपको लॉजिक समझते जाओ, दिमाग खुला रखो, 2 मिनट में चीजें समझ आनी शुरू हो जाएगी। अरे मेरी बात समझ। उसके बाद में ये जो सारी कहानियां आपकी आती है, आपको एक गेट को छोड़ के यहाँ पे जितने गेट्स हैं, ये जो सारी कहानी है, हमें इतनी कहानी समझने की डिजिटल में जरूरत नहीं है।
हमें इस कहानी समझने की क्या जरूरत है कि जहां से हमें इन करे और आउट मिल जाए सर्किट की, वो यही रहेगा। इस सर्किट्स को हम अपने गेट्स में कन्वर्ट करें। समझ आई मेरी बात? कहानी काम सारा इसी से होगा, स्विच बनेगा इन्हीं से, लेकिन इसको हम कन्वर्ट करेंगे अपने डिजिटल में कन्वर्ट करने का। डिजिटल का जो बिल्कुल बेसिक है, जैसे मैं ये कहूँ इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक है सेमीकंडक्टर फिजिक्स, और उसके जो बेसिक कंपोनेंट है सारी चीज किससे बनी है? डायोड से बनी है। ठीक है, इसी तरह डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी सर्किट है उसका बेसिक है क्या? गेट्स। क्या है? गेट्स। गेट को गेट ही करेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे गेट है, एंड गेट, अभी रुकिए, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, बहुत गेट है। ठीक है, अब आप मेरी बात सुनिए, ये जो सारे गेट्स हैं इनमें से एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, ठीक है, नैंड गेट, वो यूनिवर्सल गेट्स हैं। वो मैं धीरे धीरे वन बाय वन समझाऊंगी, अभी आप इनको समझिए। जितने भी गेट्स हैं उनमें से सिर्फ नॉट गेट एक ऐसा गेट है जिसमें, पहले मैं आपको गेट्स के लिए बताती हूँ। गेट्स में दो लेवल्स हो गई, ये बात समझ आ गई? लो लेवल, हाई लेवल। ठीक है, उसमें भी दो लॉजिक आए, प्लस लॉजिक और माइनस लॉजिक, प्लस लॉजिक और नेगेटिव, पॉजिटिव लॉजिक और नेगेटिव लॉजिक। पॉजिटिव लॉजिक का जो लॉजिक होगा, नेगेटिव लॉजिक उसका जस्ट अपोजिट होगा, क्योंकि वो नेगेटिव है। समझ आ रही मेरी बात? और हर लॉजिक में, चाहे तो वो पॉजिटिव लॉजिक हो चाहे वो नेगेटिव लॉजिक हो, मतलब चाहे तो वो पॉजिटिव लॉजिक हो या वो नेगेटिव लॉजिक हो, यानी इसके भी दो लेवल्स होंगे, लो पॉजिटिव, ठीक है, हाई हाई, ठीक है। तो लो का मतलब तो पॉजिटिव में भी लो और हाई आ सकता है। पॉजिटिव लॉजिक में दो स्टेट आएगी, लो हाई, इस तरह नेगेटिव में आएगी लो हाई। ठीक है, उसके बाद में आपको ये आपको है ना, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव लॉजिक, अगर ये ज्यादा समझ नहीं भी आएगा ना तो यहाँ तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो तो आपको बेसिक समझाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन जब कभी आप बीटेक करेंगे उसके बाद गेट का एग्जाम देंगे, वहाँ पे लॉजिक्स में बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो अभी तो यहाँ पे छोटी चीज बताइए, मैं आपको समझा देती हूँ, आपको उससे समझ आ भी जाएगी। तो जैसे पॉजिटिव लॉजिक की अगर मैं बात करूँ, मैं ये कहूँ कि लो लॉजिक में मैंने कोई +5 वोल्ट सप्लाई अप्लाई की, तो ये +5 वोल्ट में क्या होगा? पहले 0 1 वोल्ट 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट तक जाएगा, इट विल गो अप टू 5 वोल्ट। ठीक है, लेकिन हमारा जो ये कौन सा, ये लॉजिक पे काम करता है, आइदर 0 और 1, तो इसको तो 0 और 1 से मतलब है। तो यह हम ये करेंगे कि लो लॉजिक में वोल्टेज की जो लेवल्स हैं वो आपने डिवाइड कर दी 0 से 1 वोल्ट तक, पॉजिटिव में 0 से 1 वोल्ट तक या 0.5 वोल्ट तक। ठीक है, एक ऑन एन एवरेज बता रही हूँ, अभी रेंज में बताऊंगी आपके साथ। ठीक है, इस रेंज में लो लेवल का मतलब ये नहीं है कि वो नेगेटिव हो जाए, उसका मतलब है शुरू की जो वोल्टेज, तो 1 अगर यहाँ पे आ रही है लो वोल्टेज, लो वोल्टेज का मतलब है 0 से 1 वोल्ट, जैसे भी स्पेसिफिकेशन डेटा शीट्स दी हुई। और हाई वोल्टेज का मतलब हो गया आपका, सपोज मैंने कहा 3 वोल्ट टू 5 वोल्ट पहुंच गया। तो यानी इसलिए 0 से 1 वोल्ट तक जब तक सप्लाई आएगी, सप्लाई तो एसी होगी ना, डीसी कोई सप्लाई नहीं होती है। अब मैं कहूँगी मैं तो इसे फोन को चार्ज कर लूंगी, तो फोन को कैसे चार्ज करें? फोन के अंदर डीसी बैटरी है, ठीक है, और हमें तो चार्ज किससे करोगे? डीसी से थोड़ा चार्ज कर लोगे, चार्ज तो किससे करना पड़ेगा? एसी से। समझ आ रही है? इसी से चार्ज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपके जैसे दो लेवल हो गए, तो जैसे उसके अंदर 0 से 1 वोल्ट तक आएगा तो वो दिखाएगा कि लो लेवल यानी 0 लेवल, फिर वो दिखाएगा कि वोल्टेज लेवल बढ़ गया, जैसे 3 वोल्ट से 5 वोल्ट के बीच वो रेंज आएगी तो वो वोल्टेज हाई वोल्टेज। अब जब नेगेटिव के लिए बात करूँ, नेगेटिव में कोई वैल्यू माइनस में आ जाए और उल्टी हो, अभी मैं 1 बाय 1 समझाऊंगी, समझ आ रही है? इसके बारे में एक दो पॉइंट्स लिखवाऊंगी, समझ आ रही है? अब मैम ये सब चीजें समझ आ रही है, एंड और नो, ठीक है। आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि कोई भी गेट एक्सक्लूडिंग नॉट गेट, excluding not gate, you will have to be remember, you have to be keep in your mind that every gate
every gate requires two input and single output. Minimum two input, but it will give the single output. But in a case of NOT, you will give the single input and you will get the single output. ठीक है, सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट। अगर अब मैम आपने जैसे नोट को छोड़ के बाकी जितने भी गेट्स हैं, एंड और नैंड नोर, एक्सओर, ठीक है, एक्सनोर, ये गेट्स हैं, तो इन गेट को मैम, इन गेट की इनपुट आपने कहा कि मिनिमम 2 इनपुट, तो मैम मैक्सिमम कितनी इनपुट्स हो सकती है? आउटपुट हमेशा एक ही आएगी, आउटपुट कभी भी 2 नहीं आ सकती, क्योंकि आपको मैंने ये कहा था कि आपका जो लेवल है वो या तो 0 है या 1 है। समझ आ रही है मेरी बात? तो आप हमेशा, तो मैम जैसे आपने कहा कि लेवल्स तो 2 ही होते हैं, 0 या 1, ठीक है, तो हर गेट में आपको आउटपुट अलग हिसाब से मिलेगा। जैसे आपने तो मैंने कहा कि मैम जब 2 इनपुट होगी तो हम कैसे डिसाइड करेंगे? जैसे गेट की बात करूँ, इस सिंपल गेट की, तो यहाँ जैसे मैंने कहा सपोज ये XYZ गेट की आयशी वाली, जैसे कहा मैम मैं आई करूँ, इनपुट थी, मैंने मना कर दिया, आउटपुट क्या आ गया? 0। शी वॉज प्रेजेंट 1, आई सेड नो, 0। वहां कोई नहीं था, यहाँ पे फिर भी कुछ आउटपुट मिल गई, तो क्या हो गई? वहां 0 था, यहाँ 1, तो दिस इज अ नॉट गेट, जहाँ पे कोई बुलियन फंक्शन परफॉर्म नहीं होता, जैसा भी इनपुट पे होगा आउटपुट पे उसका अपोजिट आ जाएगा। लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट द एंड और एक्सओर, एक्सनोर, NAND NOR, these gate give the output according to the Boolean algebra। यहाँ पे आपकी जितने भी इनपुट्स होंगे, मिनिमम इनपुट 2 चाहिए, तो मैडम हमें कैसे पता लगा? नोट में तो इजीली पता लग गया, वहाँ कुछ है तो आउटपुट 0, और अगर वहाँ पे कुछ नहीं है तो आउटपुट 1। वहाँ हमेशा उल्टा होगा, नॉट का मतलब है उल्टा, NOT का मतलब है, नोट का मतलब उल्टा। लेकिन जो आपके एंड और बाकी जितने भी हैं उसमें आप डायरेक्टली आउटपुट नहीं निकाल सकते, वो सिंगल आउटपुट डिपेंड करती है बुलियन अलजेब्रा। तो आपको सबसे पहले बुलियन अलजेब्रा समझनी है एंड के लिए और के लिए। तो यानी आपके बुलियन में दो अलजेब्रिक फंक्शन परफॉर्म होते हैं, एंड के और के। आप ये बात ध्यान से समझ लो, एंड और के मैंने 3 चीजें बताई, 3 का नाम अभी क्यों लिखा, गेट तो और भी है, पहले मैं एंड और नोट ये सब कुछ बता दूं। मेरा डिस्टर्ब होना भी बताऊंगी नहीं मैं इसको, क्योंकि ये भी बहुत बेसिक है। उसके बाद में फ्लिप फ्लॉप्स वगैरह में फिर वो मेरी टेक्निक है कि मुझे एक दिन में कैसे फ्लिप फ्लॉप्स खत्म करना है। तो आई विश कि आपका पहले ये खत्म हो जाए, क्योंकि इट विल टेक टाइम, मुझे कोई ऐसे जल्दी नहीं है। वी हैव 3 मंथ्स नाउ ऑनवर्ड्स, अगर आज से क्या लगाओ दिसंबर, जनवरी, फरवरी 20 तक चलेगा, देयर इज नो हॉलीडेज, ठीक है, नो फेस्टिवल्स, ठीक है, वैसे भी क्रिसमस वगैरह के साथ कोई छुट्टी नहीं चलती। इफ यू डोंट वांट, आप बेसिक समझ जाओ, वैसे भी आपको कहते जो बच्चे बाहर के हैं बेसिक समझ जाओ, 8 दिन 10 दिन पूरे डाउट्स क्लियर कर जाओ अच्छे से। उसके बाद अगर आप घर में बैठ के समझोगे ना, मैं आपको बता रही विदिन अ सेकंड यू विल गेट इट बाय पॉइंट व्हाट आई वांट टू बी से। क्यों? क्योंकि आपने बेसिक पढ़ लिया, इसके बाद में सब बेसिक स्टार्ट होगा। ज्यादा सब दिए, यू डोंट वांट टू बिकम, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम, नो नीड टू बिकम। मतलब जो आना चाहते हैं लेकिन कम, आपको लग रहा है नहीं सर्वाइव होगा, सर्वाइवल नहीं हो पा रहा है, मुझे घर जाना पड़ेगा, तो यू गो, नो प्रॉब्लम। क्योंकि आपको पर वो आपको ये सोच के चलना पड़ेगा कि जैसे मैं क्लास में पढ़ाऊंगी मैं वीडियो हमेशा ऐसे ही बनाऊं। मेरा रीजन वो है कि बच्चों को फील आता है कि हमें समझ आता है, समझ आई क्या? अभी देखिए मैं बता रही थी आपको बुलियन, तो आपको क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमें ये पता है कि हमारी जो इनपुट है वो नोट के अलावा हमारे हर गेट में 2 इनपुट्स हैं मिनिमम, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकती है। तो पहले हम 2 के लिए बात करते हैं, ऐसे भी 3 के लिए जाएंगे, ऐसे भी 4 के लिए हो जाएंगे। तो हम इसको कैसे काम करेंगे? तो उसके लिए आपके हमेशा बुलियन अलजेब्रा, अलजेब्रा का मतलब आपको पता है जोड़ना घटाना, गुना भाग, ठीक है। तो बुलियन अलजेब्रा के लिए एंड के लिए समझा रही हूँ, ये याद और के लिए क्योंकि हमें पता है कि 2 ही स्टेट है, 2 स्टेट है 0 और 1, 2, ठीक है। नंबर ऑफ इनपुट्स भी क्या है 2,
अगर 3 होंगी तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, लेकिन ये 2 कभी भी चेंज नहीं हो सकता, ये 100 बार समझा था। ठीक है, तो कितना रहेगा 4। कॉम्बिनेशन कितने आएंगे, पहले मैं एंड के लिए देखती हूँ, फिर हम और के लिए। ठीक है, एंड के लिए देखते हैं। आपका ये 0 0 1 1, मैं मिनिमम 2 के लिए समझाऊँ, मिनिमम 2 होंगे ही होंगे एंड होंगे, फिर 0 1 0 1। ठीक है, अभी मैं आगे कुछ नहीं लिख रही, फिर और के लिए चलोगे आप, वही मिनिमम 2 के लिए 2 की पावर 2 इक्वल टू 4 4 कॉम्बिनेशन 2 0 2 1 1 0 1 1 1 0। ठीक है, एंड में आपको समझ आ रहा होगा कि एंड का मतलब जोड़ना होगा, हमेशा उल्टा होगा, बुलियन अलजेब्रा में हमेशा उल्टा होगा। एंड का मतलब आपको समझ आ रहा है कि बस आपको एक से याद रखना, आपको समझ आ जाएगा। दो का जो बुलियन अलजेब्रा से 2 के लिए काम करता है, इसे पूरी आपकी डिजिटल बेस्ड है, पूरे गेट्स बेस्ड है। एंड से आपको समझ आ रहा है कि जोड़ दूंगा मैं, 0 + 0 नहीं, एंड में आपको मल्टीप्लाई करना है और मैं आपको जोड़ूंगा, उल्टा करना, समझ आ गई। कहीं पे भी और गेट होगा, एंड गेट होगा, तो एंड गेट का मतलब ये है, दिस इज एंड। डन। फिर आपका और गेट, दिस इज आउटपुट। मैंने कहा मिनिमम 2 इनपुट, आउटपुट हमेशा बनता है, समझ आएगी बात। तो अब जैसे मैंने कहा इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब पहले आप तो समझ लो कि आज बहुत जल्दी नहीं पढ़ाऊंगी, मैं इतने पढ़ा के क्या छोड़ दूँ, मुझे नहीं पढ़ाना है इसको, लेकिन मुझे इतना समझाना है कि आप 2 दिन 4 दिन बाउंडेशंस नहीं होती, तो आप लग के इसे समझिए। ठीक है बच्चे, बाकी पर समझाना मेरी जिम्मेदारी है, वीडियो समझ आ गई। देखो ये तो क्या है, इनपुट x1 और इनपुट x2, x1 x2 मान, और यहाँ मैंने मान ली y आउट आएगा, समझ आ रही है, सब कुछ आ रहा है इसके। हाँ मैम ठीक है। अब देखिए 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 0। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, समझ आ गया। उसके बाद में और ऐसे साइड में लिखोगे आप, इसको हमेशा से लिखोगे, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई, क्योंकि आप नोट मत करो, समझो। और का मतलब है आपने ऐड किया, आगे बस। उसके बाद में आपको यहाँ क्या ध्यान रखना है, जैसे अब मैं फिर से इसमें चली x1 x2 दैट इज 1, ठीक है, वाइज आप प्रॉपर ऐसे लिखना, इनपुट यहाँ लिखिए, इनपुट ऐसे 2 इनपुट या आउटपुट, ठीक है। अब यहाँ लिखिए 0 में 0 ऐड किया क्या आएगा, 0। 0 में 1 ऐड किया 1, 1 में 0 ऐड किया 1, 1 में ऐड किया 1, 0 नहीं आएगा, रिजल्ट 1 ही आएगा, क्योंकि कैरी पास नहीं होना है, समझ आ गई। वो दूसरी चीज थी, वो आप एडिशन मेथड्स कर रहे थे, यहाँ पे हम गेट्स के बारे में बात करते हैं, समझ आएगी मेरी बात। यहाँ पे हम गेट्स के बारे में बात, वहाँ मैं आपको अरिथमेटिक ऑपरेशन करा दी थी, वहाँ मैंने बुलियन अलजेब्रा नहीं समझाया था, ये बुलियन अलजेब्रा है, समझ आ गई मेरी बात। तो आपको ये जैसे आप सिंपल अलजेब्रा करते थे, जैसे आप सिंपल अलजेब्रा करते थे कि अगर 0 में 0 को जोड़ोगे तो 0 ही आएगा, 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 आएगा, 1 में 1 जोड़ोगे तो 2 नहीं आएगा, 1 ही आएगा, समझ आएगा। अभी आपको 2 मिनट में एक चीज और समझाती हूँ, आपको मल्टीप्लाई का हमेशा याद रखना है, 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करके 0 ही आएगा, लेकिन अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई करूंगी तो रिजल्ट 1 ही आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है मैं समझाती हूँ, पहले से ही अलग कैसे होगा, ठीक है। तो 1 में 1 को जोड़ा 1, ये याद, अब यहाँ समझिएगा। मैंने आपको ये कहा कि हमारा जो गेट्स है वो केवल 2 ही लॉजिक्स पे काम करता है, तो लो या हाई। लो को मैंने वोल्टेज की एक देती कि अगर मैं 5 वोल्ट की डीसी को अप्लाई कर रही हूँ, 5 वोल्ट को अप्लाई कर रही हूँ, तो उस 5 वोल्ट पे 0 से जब तक 3 वोल्ट तक, 2 वोल्ट तक या 5 वोल्ट तक, सॉरी 0.5 वोल्ट तक, इतने लेवल में मैंने डिसाइड कर दिया कि इतने लेवल की जो वोल्टेज रहेगी वो तो कंसिडर होगी लो वोल्टेज में, और हाई वोल्टेज में कब होगी, जब 3 वोल्ट से 5 वोल्ट या 4 वोल्ट से 5 वोल्ट, ठीक है, रेंज देते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगी, तो
तो मैंने आपको दो लॉजिक बताए, लो लॉजिक और हाई लॉजिक। लो लॉजिक का मतलब क्या है 0 और हाई लॉजिक का क्या मतलब है 1। यही तो बताया मैंने। समझ आ रहा है सबको? आपकी बातों से लगना चाहिए कि अगर समझ आ रहा है तो यस और नहीं समझ आ रहा तो नो। समझ आ रहा है? यस मैम। ओके, तो अब मैं जरा यहाँ पे लिखना शुरू कर दूँ। 0 का मतलब है लो लॉजिक, लो। अगेन लो लॉजिक। मैं काम करती हूँ, टेबल इधर होती है, देखना इधर काम है, थोड़ा क्लियर हो जाएगा, वरना इतना हौच पौच हो जाएगा आपके लिए कंफर्टेबल, बाकी बच्चों के लिए नहीं। तो मैं ऐड के लिए बना दी लो लो इनपुट्स, ये हो गया आपकी आउटपुट। दिख रहा है सब कुछ? आउटपुट में क्या आ गया? लो। आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, 0 का मतलब लो और 1 का मतलब हाई। वो नेगेटिव पॉजिटिव लॉजिक सब बात की चीजें हैं, वो आपको यूज नहीं होने चाहिए, इससे मैं उस पर ज्यादा वर्क नहीं करूँ। ठीक है, मैं आपको है ना भ्रमित नहीं करना चाह रही, डोंट रीड अबाउट द बुक कि इधर उधर की कहानी बताऊं, काम की चीज जो छूट जाए तो आप नेगेटिव और पॉजिटिव लॉजिक में फंस जाओ। ठीक है, तो लो लो यहाँ से उठाया जो कॉम्बिनेशंस थे, 0 को लो और 1 को हाई। ठीक है, तो लो लो लो, तो क्या आ गया 0 लो 1 हाई, रिजल्ट क्या है लो, फिर आया हाई, ऐसे लिख दो, फिर लो लो हाई हाई हाई। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब इसी के बाद में बाद में चलूंगा, यहाँ देखिए एंड गेट में ये कहता है कि कि अगर आपका जो सर्किट है वो एंड गेट की तरह बिहेव कर रहा है और वहां पे दो इनपुट्स है तो उसमें बिहेवियर कैसा हो। आपको ये कहना है कि एंड गेट में जब आपकी दोनों इनपुट्स लो होंगी, दोनों इनपुट्स लो होंगी, जैसे मैं इसको बताऊं, सबसे पहले इसको समझाऊं एंड गेट कैसे बिहेव करेगा, आप कैसे लिखोगे। आप ऐसे लिखोगे, इसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल, तो बच्चे आज नए हैं वो समझ लो। ट्रुथ टेबल में हमें ये समझाया गया है कि जैसे आपकी 4 कॉम्बिनेशन है ट्रुथ टेबल, ठीक है, ऐसे 8 भी बन जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या 1 बाय 1 चलेंगे। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है कि अगर आपकी दोनों इनपुट 0 है तो आपकी आउटपुट 0 है। मतलब एंड गेट ये कहता है कि अगर आपका 0 0 है, ऑफ ऑफ, मैं इसको ये भी कह सकती हूँ ऑफ ऑफ, तो आपका आउटपुट ऑफ ही आएगा। ये मतलब इससे ज्यादा क्लियर कुछ नहीं है। ऑफ, अब इसने कहा ये तो ऑफ है पर ये ऑन है, तो ये क्या है ऑफ ही है। समझ आएगी बात क्लियर? फिर ये ऑन है और ये ऑफ है, तब भी आपका क्या रहेगा ऑफ ही रहेगा। आप सिर्फ सुनिए, फिर आपका 1 1 ऑन ऑन, तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा ऑन। ऐसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर लो लो, ऑफ का मतलब लो ही, ठीक है, लो लो या 0 एक ही बात है। लो ऑफ शिवानी, व्हाई व्हाट आर यू डूइंग विद योर फोन? इफ यू डोंट वांट टू बी मेक योर सेंसेस ओवर हियर, तो डोंट नीड टू कम इन माय क्लास एंड डोंट डिस्ट्रैक्ट मी। नो, आपको समझ नहीं आ रहा, आपको समझना है तो आप पहली बार क्लास में आएंगे, पहली या दूसरी बार जो भी आएगी दूसरी बार, और स्टिल यू आर प्लेइंग विद योर फोन। इतनी बात सबको समझ आ रही है? तो मैंने आपको बताया 0 ऑफ, ठीक है, और मैंने क्या कहा लो। These terms are used for the same one, ठीक है, same state. 1 on and high are used for the same. Even you are right only with the abbreviation L. You are representing with the L letter. That is also well understood that you want to be signified that particular state with the low logic. ठीक है, इसी तरह इसके अंदर आप चले, ये हो गया। ठीक है बच्चों, ये चीजें सबको समझ आ रही है, सब कुछ क्लियर करके चलो। हाँ, कोई बात नहीं, इतना कुछ नहीं। ठीक है, अब मैं यहाँ से अब मैं इस वाले में बात करूँगी, इतनी बात आपको समझ आ गई। तो कहने का मतलब होगा कि एंड गेट ये कहता है, एंड गेट आपको ये कहता है कि अगर आपकी दोनों इनपुट में से, अगर आपकी दोनों
दोनों इनपुट में से क्लियर होगा ना, थोड़ा वो मेरे को समझ आ जाएगा, आपको बता के फिर आपको समझ नहीं आएगा। बात समझ आ गई जो मैंने कहा था। तो बुलियन अलजेब्रा ये कहती है कि अगर एंड गेट, आप एंड बुलियन अलजेब्रा वहां यूज कर रहे हो, आप एंड गेट को यूज कर रहे हो और वहां पे इनपुट में कहीं पे भी अगर एक इनपुट लो है तो आउटपुट लो ही आएगी। समझ आ गई मेरी बात? आप इस कॉम्बिनेशन में देखिए, फर्स्ट कॉम्बिनेशन में, फर्स्ट कॉम्बिनेशन में दोनों इनपुट लो है तो आउटपुट लो ही आएगा। ठीक है। अगर आपकी दूसरे कॉम्बिनेशन में देखिए, एक इनपुट हाई एक लो, लेकिन मैंने क्या कहा, एंड गेट में अगर आपकी एक इनपुट भी लो है तो आपकी आउटपुट लो ही आएगी, कि वहां पर कौन सा फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई में अगर आप जीरो कहीं पे मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट जीरो ही आता है। समझ आ गई? तो आप ये कहोगे व्हाट इज द एंड गेट ऑपरेशन? एंड गेट इज दैट ऑपरेशन एंड गेट परफॉर्म दैट बूलियन फंक्शंस वेयर इफ a single one input is low, then you will get it the output as a low. That means if the input is zero, then you will get it the output is a zero. तो ये AND गेट में यही क्या, दूसरे कॉम्बिनेशन में देखिए एक 1 थी लेकिन उसके साथ में एक इनपुट 0 भी थी तो आउटपुट 0 ही आएगी। इस तरह नेक्स्ट में चले आप थर्ड में, इसमें भी एक इनपुट 0 है तो आउटपुट 0 ही आएगी, लेकिन जैसे ही आपकी दोनों इनपुट हाई हो गई तो आपके आउटपुट हाई आएगा। यानी केवल आपको समझ आ गया कि तीनों में एंड गेट में अगर आपकी दोनों एक भी इनपुट लो होगी तो आपकी आउटपुट लो ही आएगी। जहाँ पे भी 0 होगा इनपुट पे एंड गेट के लिए, अगर एंड गेट बना हुआ है और 4 इनपुट्स हैं, 4 में से अगर एक इनपुट भी 0 हो गई तो रिजल्ट 0 ही आएगा। समझने का तरीका ये है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया है, 1-1.5 हफ्ता में वो सिलेबस पूरा करा है शाम को हुआ, तो आई नो कि तुम्हें आगे किस तरीके से पढ़ाना है। तो आपको सिंगल से चीज़ें आ रही फ्लिप फ्लॉप में बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ समझ नहीं है। और ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, टफ कुछ भी नहीं होता, सब कुछ ईजी होता है इफ यू अंडरस्टैंड। किसी किसी को मैथ्स बहुत ईजी लगता है, मुझे मैथ्स ज़्यादा ईजी कुछ नहीं लगता। मुझे को अपने टेक्निकल सब्जेक्ट डीसी बीडीसी सब सही लगता है मुझे, क्योंकि अगर आपके लिए भी बता दूँ, जो चीज़ आपको समझ आ गई, इस पर आपने मेहनत कर ली, वो ईजी है। जो समझ नहीं आया, जिसको रटना पड़ा, इसका मतलब हमें समझ नहीं है। ठीक है। तो आपको एंड गेट में सिर्फ एक चीज याद रखनी है, चाहो तो अपनी लैंग्वेज में लिख लो एंड गेट की। मैं पूरी कहानी नहीं लिखवा रही हूँ, आप बाकी वीडियो से देख लेना, जो काम की चीज है ना मैं वो लिखवाना चाहूँ। ठीक है। आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लिखो, पहले 2-3 लाइनें लॉजिक गेट्स पे लिखो। लिखिए, लिखना जल्दी से। लॉजिक गेट्स का यूज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है। जिन्हें लॉजिक सर्किट या डिजिटल सर्किट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो और क्लियर हो जाए। देखो नेक्स्ट पॉइंट, ये डिजिटल सर्किट, अभी हमने यही तो कहा, सुनो मैंने यही तो कहा कि लॉजिक गेट्स का यूज हम किसके लिए करते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए करते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब है वो जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कौन से हैं, फैट, मॉसफेट, सीमॉस, बीजेटी। तो ये यानी सर्किट तो आपके कौन से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स ही हैं। हम उन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की केवल 2 स्टेजेस को यूज करते हैं, सैचुरेशन और कट ऑफ। एम्पलीफायर वाली स्टेज यहाँ पे यूज नहीं होगी। सर्किट वही है, उनको हमने यूज कर लिया है डिजिटल, उसके से 2 स्टेजेस को यूज किया। ठीक है। चलिए लिखिए, लॉजिक सर्किट में ट्रांजिस्टर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स, मॉसफेट, सीमॉस एटसेट्रा डिवाइसेस का डिवाइसेस के
डिवाइसेस की ऑपरेशंस, डिवाइसेस की ऑपरेशन ओनली टू स्टेट्स में या दो अवस्थाओं में, ओनली टू स्टेट्स में किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ट्रांजिस्टर को अब थोड़ा सा रोक दो, फिर वही बात होगी कि पूरा वो पैराग्राफ बन जाएगा। आप देखिए अपनी, अब जैसे आप समझना चाहते हैं आपको रिकॉल करा देती हूँ। हाँ देखो सब, ट्रांजिस्टर था, 3 स्टेट में काम किया। कैसे काम किया था हमने? फॉरवर्ड बाइस, इनपुट साइड आउटपुट साइड, फॉरवर्ड बाइस, रिवर्स बाइस। ये था एक्टिव रीजन, ये था आपका कट ऑफ, और ये था आपका सैचुरेशन। इसे हम एज ए एम्पलीफायर यूज कराया था, और इस वाली दो को हमने यूज कराया था, सिर्फ ये और ये, इसको यूज करवाया था एज अ स्विच। तो हमें यहाँ पे ये स्टेज को यूज नहीं करना है, हमें सिर्फ ये और ये स्टेज चाहिए। या तो सैचुरेशन का मतलब है हाई करंट, यानी ऑन, स्विच ऑन हो गया, और या फिर बंद ऑफ। तो हम यहाँ ट्रांजिस्टर की दो स्टेजेस को यूज करते हैं। अब आप इसको अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, अब आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। मैं लिखाऊंगी तो फिर वो फिर कहानी बन जाएगी, ठीक है। आपको बेसिकली इसमें ये बताना है कि फॉर एग्जांपल ट्रांजिस्टर की 3 स्टेजेस होती हैं। पहले सुनो, ट्रांजिस्टर की 3 स्टेजेस होती हैं, ठीक है, एक्टिव रीजन, सैचुरेशन और कट ऑफ। एक्टिव रीजन का ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन की तरह यूज करने के लिए हम उसको एज एम्पलीफायर यूज करते हैं, लेकिन जब हमें स्विच की तरह काम कराना होता है तो हमारा ट्रांजिस्टर किसमें चला जाता है? सैचुरेशन में, कट ऑफ में। तो मैंने आपको ये बताया था कि ट्रांजिस्टर जो है, ये दोनों को बताया था दोनों प्रोसेस को। ट्रांजिस्टर जो है वो 2 स्टेजेस में 2 तरीके से काम करता है, या तो स्विच या ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर की तरह काम करेगा तो उसको एक्टिव रीजन में, उसे क्यू पॉइंट को मिड में फिक्स करना पड़ेगा, और अगर वो सैचुरेशन की तरह काम करे तो बिल्कुल ऊपर पहुंच जाएगा, और कट ऑफ की तरह काम करेगा तो बिल्कुल नीचे, ठीक है। बस यही लिखना है। तो हम यहाँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रांजिस्टर को यूज कर रहे हैं, मोसफेट का यूज कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ उस स्टेज को यूज कर रहे हैं जहाँ पे हमारे वो जो सर्किट्स हैं वो सैचुरेशन या कट ऑफ में, मतलब हम यहाँ पे ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच बना के पूरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का बेस पे। आगे मेरी बात समझ आ रहा है क्या कहा? तो आप लिख लीजिए ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच ऑपरेट कराते हैं, ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच ऑपरेट कराते हैं, और इसकी दो स्टेट सैचुरेशन और कट ऑफ, कट ऑफ में ट्रांजिस्टर वर्क करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जिससे लॉजिक गेट्स की आउटपुट पर भी दो वोल्टेज लेवल ही मिलते हैं, 2 वोल्टेज लेवल LEVEL वोल्टेज लेवल ही मिलते हैं, क्योंकि ट्रांजिस्टर ने आपका स्विच की तरह काम का, स्विच या तो ऑन होगा या ऑफ होगा, तो आपको गेट्स में भी तो यही करना है, तो ऑन या ऑफ, तो वहां पे भी आपको 2 ही वोल्टेज लेवल मिलेंगे, या तो 0 या 1, लिख लो, या तो 0 या 1। नेक्स्ट लिखिए, लॉजिक गेट्स में
लॉजिक गेट्स में दो या दो से ज़्यादा इनपुट हो सकती हैं। लॉजिक गेट्स में इसे अंडरलाइन कर दूंगा आपके लिए। लॉजिक गेट्स में दो या दो से ज़्यादा मतलब मोर देन टू इनपुट्स कैन बी टू या मोर देन टू इनपुट्स, बट देयर विल बी ओनली सिंगल आउटपुट, लेकिन आउटपुट केवल एक ही होगी। बट देयर विल बी ओनली सिंगल आउटपुट। आउटपुट कभी भी किसी भी गेट की किसी भी कंडीशन में दो आउटपुट नहीं हो सकती, क्योंकि आपको इनपुट तो आप कैसे भी लगा लो, लेकिन आउटपुट आपको हमेशा सिंगल ही मिलेगी, या तो ऑन या तो हाई या लो। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। देखिए लॉजिक गेट्स का ऑपरेशन बुलियन अलजेब्रा पर बेस्ड है। बुलियन अलजेब्रा पर बेस्ड है। इसमें केवल दो ही वेरिएबल्स या राशि, दो ही वेरिएबल्स होते हैं। क्या बुलियन अलजेब्रा? बुलियन अलजेब्रा पर बेस्ड हो है। इसमें केवल दो ही वेरिएबल्स होते हैं, 1 and 0। ठीक है, it means 1 जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ऐसे टेबल बना, ऐसे नाम टेबल 0 ऑफ लो एल, ये सारी इसी की कुछ भी कह सकते हैं। 1 ऑन हाई एच। कहाँ से हो जाए तो आगे हो गया। आगे देखिए बुलियन अलजेब्रा। नेक्स्ट वन, बुलियन अलजेब्रा तीन ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। तीन ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, एंड और नॉट, एंड और नॉट। उसी के नीचे लिख लीजिए, एंड के नीचे ऐसे लिखिएगा ब्रैकेट में, डॉट, ब्रैकेट में डॉट मल्टीप्लाई करता है और में ऐड करता है। और नॉट में क्या होता है मैं बता देती हूँ। नॉट में हम इसे ऐसे दिखाते हैं। एक बार क्या मतलब नॉट गेट कैसे होते हैं देखो, ये देखो ऐसे बनाओगे, एक इनपुट है एक आउटपुट है। ठीक है, तो 0 लिखोगे इसको, इसके वजह से बनाएगा। अगर इनपुट लो है तो आउटपुट हाई आएगी, और अगर इनपुट हाई है तो आउटपुट लो। समझ आ गई मेरी बात? अब आप एंड और नॉट ऐसे टेबल बना, एंड और नॉट, एंड और नॉट, तीनों जैसे मैंने टेबल बनाई ऐसे। पहले और तुम्हें कुछ नहीं करना, बहुत लंबी कहानी मैंने समझा दिया है, किसी में लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ऐसे लिखो, एंड के नीचे इनपुट इनपुट आउटपुट, 2 0 2 1 1 0 1 1 और जो सिर्फ आउटपुट। आपको समझ आ जाएगा क्या लिखना है। फिर मैं एंड के लिए और के लिए इसी तरह आप लिखिए। इसके लिए टेबल ऐसे बना लीजिएगा, नोट के लिए, नोट के लिए टेबल ऐसे बनेगी। नोट के लिए टेबल बनेगी, 0 है इनपुट, 0 है तो आउटपुट 1 है, यानी नॉट गेट के लिए वही फॉर्मूला आपको।
और इसके सिंबल्स भी बनाइएगा, जो मैंने एंड का बताया है फिर और का बनाया। ये हमेशा और वाला हमेशा अंदर को ऐसे ही जाके बनता है। हो गया, एक में मल्टीप्लाई करना है, एक में सिंपल ऐड करना है बस। अब ऐड के लिए लिखिए पहले, देखिए एंड गेट में एंड हमेशा कैप्स में लिखा जाएगा, स्मॉल में डबल लिखा जाएगा। एंड गेट में एक भी इनपुट, एंड गेट में एक भी इनपुट लो होने पर या जीरो, ब्रैकेट में जीरो भी कर दो। एंड गेट में एक भी इनपुट जीरो होने पर या लो होने पर, जो भी आपको समझ में, जीरो होने पर आउटपुट जीरो ही मिलेगी, आउटपुट जीरो ही मिलेगी। इससे आपको आगे समझ आएगा कि मैं कितना क्लियरली आपको बताना चाह रही हूँ। आपको बार बार ये चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएगी जब रजिस्टर कॉपी आगे जो भी बनाएंगे काउंटर्स वगैरह आपको बहुत ईजी होगी। अब और गेट के लिए लिखिए, और गेट में अब हाँ एक और गेट में देखिए बच्चे जरा, और गेट में आपको की समझ आ रही होगी, और गेट की तरफ पहुंचो सारे, यहाँ देखो मैं सपोर्ट कर लास्ट और गेट देखो। और गेट में आप देखिए कि अगर एक भी इनपुट वन है तो आउटपुट क्या आ रही है, वन ही आ रही है। तो लिखिए और गेट में एक भी आउटपुट, सॉरी और गेट में एक भी इनपुट वन होने पर, हाई होने पर, वन होने पर या हाई होने पर आउटपुट वन ही आएगी, आउटपुट वन ही आएगी। और गेट में एक भी इनपुट वन होने पर आउटपुट वन ही आएगी। इसका मतलब ये हो गया कि एंड और का उल्टा है और एंड, ठीक है। अब नॉट गेट के लिए लिख लीजिए, नॉट गेट में इनपुट हाई होने पर आउटपुट लो और आउटपुट लो होने पर इनपुट हाई, सॉरी इनपुट लो होने पर आउटपुट हाई आएगी। नॉट गेट में अगर इनपुट लो होगी तो आउटपुट हाई आएगी और अगर इनपुट हाई होगी तो आउटपुट लो होगी। समझ आ गई मेरी बात? मुझे लगता है जितना आपने लिखा आपको बहुत अच्छे समझ आ गया, ठीक है। इसमें एक चैप्टर ऐसे के साथ लॉजिक फैमिलीज, वो मैं मतलब बाद में पढ़ाऊंगा। और इसमें लॉजिकल दिया हुआ है टॉपिक को, लॉजिकल फैमिलीज आपको कब समझ आएगी जब आपको ये पता होगा हम उसके बेसिक के बारे में कितना ज़्यादा पढ़ रहे हैं। तो पूरा बुक खत्म होने के बाद लास्ट में लॉजिक फैमिली आती है, लॉजिकल, ठीक है। तो लॉजिक फैमिलीज में क्योंकि वो सारा याद करने वाला पोर्शन है, ट्रांजिस्टर की मतलब ट्रांजिस्टर को यूज करके ही लॉजिक फैमिलीज TTL, RTL, ECL, तो मैं उतना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। मैं पहले सारे गेट समझाऊंगी, रजिस्टर बनाऊंगी, मल्टीप्लेक्सर समझाऊंगी, काउंटर समझाऊंगी, वो सब कंप्लीट होने के बाद वो रटने वाला पोर्शन जो आप जाते ही आपको खोलते ही समझ आ जाएगा, वो कल तो बात नहीं समझ आएगी मेरी बात। तो कल मैं गेट्स को आगे समझूंगी क्योंकि बहुत जल्दी अगर समझाऊंगी तो फिर समझ नहीं, ठीक है बच्चों। एंड और नैंड नॉट यूनिवर्सल गेट ये मैं कल कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है। आगे मैं आपको एंड और को दिमाग में रखना, चाहे दो इनपुट्स हो चाहे तीन हो चाहे चार, क्योंकि इसके बाद में के मैथ्स वगैरह आएंगे वो थोड़ा टफ होते चले, टफ नहीं है मतलब थोड़े से कॉम्प्लेक्स, उसे समझाना जरूरी है। मैं इस पर टाइम इसलिए वेस्ट नहीं करूँगी कि अगर ऑफलाइन क्लासेस का 2 ही दिन चल रहा है
अगर आपको 2 लाइन ऑफलाइन चलता है तो मैं ये चाहती हूँ कि आपका बेसिक पहले पूरा हो कि ये मैथ बिल्कुल समझ नहीं आ सकता, तो इसलिए वो मैं फटाफट आपको बना के, आपको प्रॉब्लम हो तो आप ऑफलाइन में पढ़ें। अटेंडेंस ना। थैंक यू बच्चों।